हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शॉर्ट ट्रिक मैथमेटिक्स की इस क्लास में अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन इस टॉपिक को समझते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो अनुपात और समानुपात से रिलेटेड होते ही होते हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं कि अनुपात और समानुपात होता क्या है। बहुत ईजी वे से और बहुत ईजी ट्रिकें भी हम इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अनुपात और समानुपात को समझने के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उस पर आज पहला टॉपिक लेते हैं, बेसिक टॉपिक अनुपात। आखिर अनुपात होता क्या है। ठीक है, जो अनुपात होता है दो समान राशियों में, दो समान राशियों के मध्य, दो समान राशियों के मध्य तुलनात्मक संबंध, तुलनात्मक संबंध क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, कि हमारे पास क्या होगा, दो समान राशियां होंगी और उन दो समान राशियों के बीच में यदि हम तुलनात्मक एक संबंध लेंगे तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर अनुपात कहेंगे। ठीक है, यदि अब हमको दिया क्या है, राशि ए को बी से हम क्या करें, भाग करें। ठीक है, और जो अनुपात बनेगा वो एक राशि को दूसरी राशि से भाग करने पर ही बनेगा। ठीक है, भाग दें तब ए अपॉन बी, तब क्या बना, ए अपॉन बी को हम क्या कहते हैं, ए अनुपात बी कहते हैं। ये हमेशा ख्याल रखना। ठीक है, अगर हम ए को बी से भाग देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ए को बी से भाग दिया तो इसका मतलब ए बटा बी, ठीक, को हम क्या कहते हैं, ए अनुपात बी कहते हैं। इट मीन्स क्या हुआ, अर्थात ए बट्टा बी बराबर क्या होगा, ए अनुपात बी होगा। ए बट्टा बी को हम क्या कहेंगे, ए अनुपात बी कहेंगे। यहाँ पर क्लियर है। तो अनुपात निकालने के लिए दोनों राशियां हमेशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ये ख्याल रखना है। राशियां दोनों क्या होंगी, समान होंगी। ठीक है, ठीक, तो ये इसकी अनुपात की एक डेफिनेशन थी। अब हम आते हैं अनुपात के गुणधर्म पढ़ते हैं कुछ। अनुपात के गुणधर्म, ठीक है, तो गुणधर्म होगा क्या, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे आप बहुत सारे क्वेश्चनों को बना सकते हैं। ठीक, तो पहला है, यदि आपको ए अपॉन बी दिया है, क्या दिया है, ए अपॉन बी, क्यों, क्योंकि अपॉन ही क्या है, अनुपात है। ए अपॉन बी को ही हम क्या कहते हैं, ए अनुपात बी कहते हैं। बराबर क्या होगा, m इंटू ए अपॉन m इंटू बी होगा। अर्थात अगर दो पद, अर्थात इसको हम ये भी लिख सकते हैं, या ए अनुपात बी बराबर होगा एम ए अनुपात एम बी होगा। ठीक है, m कोई भी एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब मेन चीज़ ध्यान दें कि अगर a बट्टा b है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एम ए बट्टा एम बी। अर्थात यदि कोई भी दो पद, दो राशियां अनुपात में हैं तो उनको समान संख्या से यदि आप गुणा कर दोगे, अंश में भी और हर में भी, ये ऊपर वाला अंश होगा और नीचे वाला हर होगा। ठीक है, अगर हम इसको लिखते हैं, हमेशा अनुपात को कैसे लिखा जाता है, अंश बट्टा हर। ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला पार्ट अंश और नीचे वाला पार्ट हर होगा। ठीक है, अब ध्यान दें, यदि अनुपात के दोनों राशि पदों में, अनुपात में होने वाली जो राशियां हैं उनके दोनों पदों में यदि समान संख्या से आप गुणा कर देंगे तो अनुपात में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको सपोज दैट कोई क्वेश्चन आ गया, देखिए 5/6 बराबर है नी x बट्टा 35 आ गया, या x बट्टा 48 आ गया। x बट्टा क्या आ गया, 48। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है नी। तो आपको पता करना है कि 6 से 48 कैसे बना। पहले ये पता करेंगे कि 6 से 48 कैसे बना। तो इसके लिए एक प्रोसेस है
देखो 6 अट्ठा कितना हुआ 48, तो इसका मतलब 6 को किससे गुणा किया है 8 से, तो इसका मतलब 5 को भी किससे गुणा करेंगे 8 से। देखो 6 से 48 में भाग दीजिए, देखिए 6 से किस में भाग दीजिए 48 में, 48 भागा क्या हुआ 6 बराबर कितना आया 8, तो इसका मतलब 48 6 को 48 बनाने के लिए किससे गुणा किया है 8 से। तो हम जो अंश 5 है 5 को भी हम किससे गुणा करेंगे 8 से, तो ऊपर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 40 आ जाएगी। क्लियर, तो ख्याल है ना। तो इसलिए ख्याल करेंगे कि दो अगर पद हमको अनुपात में दिए हैं तो अनुपात के दोनों पदों को यदि समान संख्या से गुणा करेंगे तो अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अब आता है इसका सेकंड गुणधर्म, सेकंड प्रॉपर्टी। यदि A अनुपात B अनुपात C, तीन पद यहाँ पर अनुपात में है, बराबर क्या दिया हुआ है A अनुपात B अनुपात C दिया है, अर्थात A B और C, स्मॉल ABC और कैपिटल ABC, यहाँ A B C का अनुपात और कैपिटल ABC का अनुपात क्या है बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है समतुल्य है, कर देते हैं समतुल्य है अर्थात इक्विवेलेंस है, इसका मतलब ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो A बट्टा A बराबर B बट्टा B बराबर C बट्टा ये छोटा वाला C है, C बट्टा C भी क्या होगा समतुल्य होगा। अर्थात अगर ABC तीनों का अनुपात बराबर, 3 ABC दोनों का अनुपात आपस में क्या है समतुल्य, इट मीन्स इक्विवेलेंस है, तो इसका मतलब A बट्टा A बराबर B बट्टा B बराबर C बट्टा C भी क्या होगा समतुल्य होगा। ठीक है, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक, अब इस प्रॉपर्टी पर कुछ रिलेटेड एक क्वेश्चन दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर काम आता है। ठीक है, एक बार शॉर्ट ट्रिक देखते हैं क्वेश्चनों में। यदि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कुल धनराशि को A, B व C, कोई तीन व्यक्ति है ना, कोई भी हो सकते हैं ABC में 3:4:5 में क्या करते हैं में बांटे। ठीक है, बस शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ। यदि कुल धनराशि को ABC में हम किस अनुपात में बांट रहे हैं 3:4:5 में बांटे, तो B को 1200 रुपये मिलते हैं, B को 1200 रुपये मिलते हैं। B को कितने रुपए मिलते हैं 1200 रुपये मिलते हैं, तो A को कितने रुपये मिलेंगे, A को कितने रुपये मिलेंगे, आप ध्यान देंगे इसमें, इसका ट्रिक क्या है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, अगर तीन पद ये अनुपात में है तो ये भी क्या होगा एक अनुपात में होगा। ठीक है, तो कुल धनराशि ABC को यदि हम 3, 4, 5 में बांटे तो B को कितने रुपए मिल रहे हैं 1200 रुपये मिल रहे हैं, तो A को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, A देखो यहाँ पर कहा क्या था A अनुपात B अनुपात C कहा था ना। देखो A है, ये B हो गया, ये क्या हो गया C, A B C, तीन व्यक्ति हैं, तो A को कितना मिला, कौन सा भाग मिला तीसरा भाग, B को कौन सा भाग मिला चौथा भाग, और C को कौन सा भाग मिला पांचवा भाग मिल गया। ठीक है, अब B को कितने रुपए मिल गए 1200 रुपये मिल गए। ये देखो B को कितने रुपए मिले 1200, तो A को हमारा कितना रुपया मिलेगा, A ही मान लेते हैं थोड़ी देर को, या इसको A को A रुपया मिल गया स्मॉल A, और C को कितना रुपया मिलेगा स्मॉल C मिलेगा। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा 3, 4, 5 का जो रेशियो है तो क्या होगा, देखिए ऊपर मिटा के लिखते हैं, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 3:4:5 बराबर क्या होगा A अनुपात 1200 अनुपात किसके होना चाहिए C के होना चाहिए। क्यों, क्योंकि
ए मिलेगा, बी को कितना मिला 1200, सी को कितना मिला सी। तो इसका मतलब 3 4 5 का अनुपात ए अनुपात 1200 अनुपात क्या होना चाहिए सी। तो इसका मतलब क्या होगा 3/a बराबर 4/1200 बराबर किसके होगा 5 किसके हो जाएगा सी के होगा। देखिए क्या यही तो बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ए का हिस्सा निकालना है तो इस पार्ट को हटा दीजिए, इस वाले पार्ट को नहीं लेते हैं क्योंकि हमको ए का ही हिस्सा चाहिए। तो अब ए का हिस्सा निकालते हैं तो इसको बजू गुणा करना है। देखिए ये नीचे गुणा ये ऊपर गुणा, तो क्या होगा 1200 गुणा 3 बराबर कितना हुआ 4a। ये 1200 गुणा 3 बराबर 4, इसको हल करते हैं तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 1200 गुणा 3 बट्टा कितना हुआ 4, 4 तियाँ कितना हो गया 12, 300, 300 तियाँ 900 रुपया मिल गया। तो इसका मतलब a को हमारा कितना रुपया मिलेगा 900 रुपया मिलेगा ना। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में ये प्रोसेस हमारी काम आती है, जो प्रॉपर्टी नंबर हमने दूसरी बताई थी कि 3 पदों का अनुपात यदि बराबर है तो इक्विवेलेंस है ना, समतुल्य है। तो 3/a बराबर 4/1200 बराबर 5/c भी हमारा क्या होगा एक समानुपात में होगा। क्लियर, तो कर सकते हैं ऐसी। अगर सी का हिस्सा निकालना है तो इन दोनों को सॉल्व करिए, 4/1200 बराबर 5/c बजगुणा 4 को c से 5 को 1200 से, आसान तरीका है। ठीक, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर तीसरी। प्रॉपर्टी नंबर तीसरा कहता है यदि a/b बराबर c/d है, a/b बराबर क्या है c/d है, तो a धन b बट्टा b बराबर किसके होगा c धन d बट्टा किसके होगा d। ठीक है, इसको हम कहते हैं योगानुपात। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कंपोनेंडो। इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे कंपोनेंडो कहेंगे। ठीक है, अर्थात योगानुपात। अब ये निकला कैसे एक बार देखेंगे। ठीक, a/b बराबर c/d, तो इधर भी मैंने एक जोड़ा इधर भी एक जोड़ दिया, इधर भी एक जोड़ा तो इधर भी एक जोड़ दिया। तो अब एलसीएम लीजिए, b एलसीएम आया तो a प्लस बी इक्वल c प्लस डी बट्टा क्या हो जाएगा d। देखिए दोनों तरफ एक जोड़ के बनाना है, क्यों दोनों समीकरण है, दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ दी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्लियर, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको योगानुपात, इसको हम कंपोनेंडो कहते हैं। अर्थात क्या हो रहा अंश धन हर बट्टा हर, देखो अंश धन हर बट्टा हर, देखो a प्लस बी अपॉन बी बराबर c प्लस डी अपॉन डी, ये क्या है कंपोनेंडो है। नाउ थर्ड इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी, यदि a/b बराबर c/d है तो a माइनस बी बट्टा बी बराबर किसके होगा c माइनस डी बट्टा डी। इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अंतरानुपात, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं डिविडेंडो। क्या कहते हैं डिविडेंडो। अभी डिविडेंडो बनता कैसे है, a/b बराबर c/d है ना, इस तरफ भी एक घटाया इस तरफ भी एक घटाया, दोनों तरफ घटाया कि दोनों तरफ कम कर दिया ना, बराबर बराबर, कोई फर्क पड़ा नहीं। तो अब इसका एलसीएम लीजिए, b तो क्या आएगा a माइनस बी इक्वल क्या होगा c माइनस डी अपॉन क्या हो जाएगा d। देखिए क्लियर, तो ये क्या बन गया हमारा अंतरानुपात बन गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी हो गई, चौथी हो गई। ठीक, अब प्रॉपर्टी नंबर पांचवी देखते हैं, यदि a/b बराबर c/d है तो a प्लस बी बट्टा a माइनस बी बराबर किसके होगा c प्लस डी बट्टा किसके होगा c माइनस डी। इसको हम कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो।
क्या कहते हैं इसको हम? कंपोनेंडो डिविडेंडो कहेंगे। तो कंपोनेंटो और डिविडेंडो में क्या हुआ कि जो हमारा योग वाला है और अंतर वाला है, इन दोनों का रेशियो ले लिया। इसको बट्टे में डालेंगे तो b से b कैंसिल हो गया, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस। इधर d से d कैंसिल हो गया तो ऊपर का प्लस नीचे का माइनस। क्लियर है? अंश में योग, हर में अंतर। तो इसको हम क्या कहेंगे? योगांतरानुपात कहेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में कंपोनेंटो डिविडेंडो कहेंगे। क्लियर? तो ये भी एक अनुपात का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, जो बाकी अभी जब क्वेश्चन आगे कुछ सीरीजें चलेंगी तो उसमें बहुत काम आएंगे। ठीक है, अभी एक बेसिक प्रॉपर्टियां हैं। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी, इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। ठीक है, कितने हो गए थे हमारे? 5 हो गए थे ना। अब आते हैं छठा। यदि a बट्टा बी बराबर c बट्टा d बराबर e बट्टा f बराबर डैश 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 है, और भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अर्थात बहुत सारे अनुपात हमारे किसमें दिए हुए हैं और सबके सब अनुपात आपस में क्या है? बराबर है। तब क्या होता है? इनके अंशों का योग क्या आएगा? a धन c धन e धन डैश डैश, और भी होंगे। बट्टा क्या हो जाएगा? हरों का योग, b धन d धन f धन डैश डैश, ये भी आपस में इन्हीं अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, एक बार दिखाते हैं। यदि 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 है, 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 है। ठीक है, 3 का ले रहा हूँ मैं, बाकी और भी हो सकते हैं। अब इसके अंशों को जोड़ते हैं। बराबर किसके होगा? 1 धन 2 धन 3, देखो अंशों को जोड़ा, 1 धन 2 धन 3। बट्टा क्या हो जाएगा? 2 धन 4 धन 6, 2 धन 4 धन 6 बराबर कितना होगा? 3 और 2 5 और 1 है 6, बट्टा 6 4 है 10 और 2 12, 6 कम 6, 6 दूना 12। तो बराबर किसके आ गया? 1/2। तो वही अनुपात आ गया। देखिए, तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी आपस में इनके अंशों का योग बट्टे हरों का योग भी क्या होता है? एक समानुपात में होता है। ठीक है, अब आते हैं अगला। इसी में फिर से बराबर होगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस e स्क्वायर प्लस डैश डैश बट्टा क्या होगा? b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस डैश डैश। अर्थात अंश के वर्गों का योग बट्टे हरों के वर्गों के योग का रूट भी आपस में क्या होगा? इन्हीं अनुपातों के बराबर होगा। ठीक, एक बार करके देखते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल इसमें भी लेते हैं, ये भी बहुत सारे क्वेश्चनों में काम आएगा अभी। देखिए, जैसे हमने लिया 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 है। ठीक है, अब इनके अंशों के वर्गों का योग कीजिए। बराबर रूट ऑफ, रूट लेके यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 6 6 जा कितना हुआ? 36। तो इक्वल कितना होगा? रूट ऑफ 9 और 1 10, 4 14, बट्टा कितना होगा? 16 और 4 कितना हुआ? 20, 20 और 36 कितना हुआ? 56 बराबर रूट ऑफ 14 एकम 14, चौचक्को 56 बराबर कितना आया? 1/2, नहीं 1 कितना हुआ? 4, 1/4। क्यों 1/4? अब 1/4 का रूट 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो देखिए वो भी किसके इक्वल है? 1/2 के ही इक्वल है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जो हमारे बहुत सारे मिश्रण पर आधारित क्वेश्चनों को बनाने में काम में आएगा। जैसे हम कहेंगे कि एक मिश्रण है, उसमें इतना पानी और किसी केमिकल का अनुपात इतना है तो उसको इतना बढ़ा देने वाला क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो हमारे इन प्रॉपर्टियों के द्वारा उनको क्या किया जाता है? बनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7। यदि a इज ग्रेटर देन किसके है? b है। a आपका b से क्या है? बड़ा है। तब देखो, आपका a b से बड़ा है। अब मैंने क्या किया? बड़ी संख्या में a में भी c जोड़ा और b में भी क्या कर दिया? c जोड़ दिया। ठीक है, a b से बड़ा है, तब a प्लस सी बट्टा a प्लस बी इज लेस देन किसके हो जाएगा? a अपॉन बी के होगा। a b c कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो a b से बड़ा है
तो आपने ए में भी और बी में भी समान संख्या जोड़ी और उनका अनुपात लिया, तो वो अनुपात ए और बी के अनुपात से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल एक आपको दिखाते हैं। यदि आपका 3 जो है 2 से बड़ा है, 3 जो है 2 से क्या है, बड़ा है। अब मैंने 3 में 4 जोड़ा और 2 में कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ा। देखिए 3 ए कितना है, ए 3 हो गया, बी कितना हो गया 2, तो 3 ए अनुपात बी है। तो मैंने ए में कितना जोड़ा, 3 में 4 जोड़ा और नीचे 2 में कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। तो जोड़िए कितना आएगा, 4 3 है 7 और 4 और 2 कितना हुआ 6। 6 जो होगा वो छोटा होगा किससे, ए अनुपात बी, इट मीन्स 3 अनुपात 2 से। देखिए एक बार चेक करिए कि कौन बड़ा है। देखो 7 दूना 14, ऐसे कर लेंगे ना, 7 दूना 14 और 6 कितना हुआ 18। तो कौन सा वाला बड़ा आ रहा है, 18 बड़ा आ रहा है ना। देखो बड़ा छोटा करने के लिए देखो 7 दूना 14, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, 7 दूना 14 और 6 18। तो इसका मतलब कौन बड़ा है, 18 बड़ा है। तो इसका मतलब 3/2 मेरे 7/6 से क्या है, बड़ा है। क्लियर है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक इसका क्या है, एक रूल है। ठीक, अब देखें फिर से इसमें ये होता है, यदि a इज लेस देन b है तब a प्लस सी अपॉन बी प्लस सी इज ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, a अपॉन बी हो जाएगा। ठीक, अपोजिट है ना। अब a छोटा हो गया, b बड़ा हो गया, तब a में और b में समान संख्या जोड़ के उसे यदि उसका हम अनुपात लेंगे तो वो a और b के अनुपात से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, ठीक है। ठीक, तो ये हमारे अनुपात पर आधारित कुछ प्रॉपर्टियां थी जो बहुत सारे क्वेश्चनों को हल करने में काम आती हैं। ठीक है, चलिए अब इसी पर हम कुछ क्वेश्चन आपको एक बार बना के दिखाते हैं। ठीक है, हाँ पहले एक ट्रिक बताते हैं। फर्स्ट ट्रिक, ट्रिक नंबर फर्स्ट। ठीक, यदि यह सीधे क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, अब क्योंकि क्वेश्चनों में आप कर सकते हैं इस टाइप का। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि 70 रुपये को ए और बी के मध्य 3:2 में बांटा गया, तो ए को कितने रुपये मिलेंगे। देखिए कहीं पढ़े होंगे ना, बेसिक में जूनियर क्लासों में पढ़े थे, कहीं याद आ गया होगा। तो हमारे पास 70 रुपीज़ है। ठीक, अब ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है, 3:2 है। तो आपने करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ए प्लस बी इक्वल कितना हो गया, 3×2 बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। आ गया, तो कितना आया, ए प्लस बी इक्वल 5 हो गया। अब टोटल आपके पास कितने रुपए हैं, 70 रुपये हैं। कितने रुपए हैं, 70। तो इसका मतलब ए का पार्ट 3 है, बी का पार्ट 2 है। तो टोटल पार्ट कितने बनाने हैं, हमने 5 पार्ट बनाने हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ, हमने टोटल 5 भाग बना दिए। अब 5 भाग बनाए, तो 5 भाग बनाने के बाद 70 रुपये है, तो 70 रुपये के 5 भाग करेंगे, किए तो 70 के 5 भाग किए तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 6 7 5 को 20, तो कितना आ गया। तो 70 रुपये के यदि 5 भाग करेंगे तो कितने रुपये बनेंगे, 14 रुपये बनेंगे। क्या 14 रुपये बनेंगे, क्यों 5 भाग बनाइए, 14 रुपये के 5 भाग बने। अब इसका मतलब ए का भाग, इसलिए ए को मिला, कितना मिला, टोटल 3 भाग दे रहे हैं। एक भाग कितने का है, 14 का है, तो 3 भाग कितने के होंगे, 3 × 14 बराबर 34, 42 रुपये मिल गए। इसका ए को कितने मिल जाएंगे आपके, 42 मिल जाएंगे। ऐसे बी को निकालना होगा तो 2 भाग, 14×2 = 28। क्लियर है। अब आते हैं एक नया इसमें क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का
योग a, दो संख्याओं का योग क्या है a, तथा अंतर क्या है b है। दो संख्याओं का योग a तथा अंतर क्या है b है, तो संख्याओं का अनुपात होगा, तो संख्याओं का अनुपात होगा लिख देते हैं। ठीक है, ठीक। तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, अब देखो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, कुछ नहीं करना है। देखो योग, क्योंकि योग बड़ा होता है ना, तो बड़ा है तो a प्लस बी, देखो तो दो संख्याओं का अनुपात निकालना है, a प्लस बी अपॉन क्या होगा a माइनस बी, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी होगा। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। यदि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है a और अंतर दिया हुआ है b, तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है कि वो दोनों संख्याएं किस अनुपात में थी, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन क्या कह देंगे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, बस बड़ा ईजी है। ठीक, अब देखो इसी में क्वेश्चन लेते हैं। यदि योग क्या है 50, वो अंतर कितना है 20 है, तो संख्याओं का अनुपात निकाला है यहाँ पर। देखिए तो संख्याएं किस अनुपात में होंगी, अर्थात दो संख्याओं का योग 50 है, अंतर 20 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो हम शॉर्ट ट्रिक क्या कह देंगे, 50 धन 20 बट्टा 50 माइनस 20 बराबर कितना आएगा, 50 में 20 जोड़ा कितना हुआ 70, बट्टा 50 में 20 घटाया कितना हुआ 30, 0 से 0 कैंसिल, इक्वल क्या हो गया 7/3। इट मीन्स 7:3 में होंगी दोनों संख्याएं। तो इसका मतलब कि दोनों संख्याएं जो होंगी वो 7:3 में होंगी। देखिए आप एक बार निकाल के देखिए, मेथड आपको आती होगी। ठीक है, तो वहाँ से भी आपका यही आएगा कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या आएगा 7:3 आएगा। पर कुछ नहीं करना है, योग प्लस अंतर बट्टा योग माइनस अंतर, और हमेशा ख्याल कीजिए अंश में किसको रखना है, प्लस को रखना है, और बट्टे में किसको रखना है, माइनस को रखना है। ठीक है, अब देखिए इस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिकी क्वेश्चन और बनाते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे, एक व्यक्ति के पास, अब ध्यान देंगे क्या है क्वेश्चन। अब देखिए कितने जल्दी क्वेश्चन बन रहे हैं, ये देखिए आप, मेन चीज है ट्रिक। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये तथा 50 पैसे के क्या है 50 पैसे के, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात कितना है 3:4 है। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4 है। यदि कुल राशि 45 रुपये है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। के सिक्कों की अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है 3:4, और टोटल मिला के उसके पास कितने पैसे हैं 45 रुपये हैं। तो 50 पैसों के सिक्कों की हमने क्या बतानी है, संख्या बतानी है। ठीक है, देखिए नहीं तो मेथड लंबी, मेथड देखिए कितनी लंबी हो जाएगी। अब शॉर्ट ट्रिक में देखते हैं। तो पहले यहाँ पर आ गया 1 रुपया, यहाँ पर आ गया 50 पैसा। ठीक है, अब यहाँ पर सिक्के लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सिक्के। तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, अनुपात में लिखना है 3 हैं, तो 50 पैसे के कितने होंगे 4। अगर 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 50 पैसे के कितने हुए 4। अब इसी सिक्कों को हम रुपयों में चेंज करते हैं। अगर 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 4 है। अब 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो उसका मूल्य रुपयों में क्या होगा, मूल्य रुपयों में, तो 3 सिक्कों का मूल्य रुपयों में क्या होगा 3, और 50 पैसे के सिक्के अगर 50 हैं तो उनका रुपयों में मूल्य कितना हो जाएगा
2, उनका रुपयों में, क्यों 50 पैसे के 4 सिक्कों का रुपयों में मूल्य कितना हुआ 2। अब हमने करना क्या है, ये जो अनुपात आया है 3 और 2 किसमें, रुपयों में, तो इन दोनों को आपने ऐड करना है। इन दोनों को क्या करना है, ऐड 3 धन 2 बराबर कितना हो गया 5। तो इसका मतलब 3 और 2 रुपये का जो मूल्य है, मूल्य का योग कितना है 5 है। ठीक है, इस 5 को, इस 5 सॉरी कितने टोटल धनराशि कितनी है कुल, हाँ सॉरी थोड़ा मिस्टेक होगी ना, कुल कितने हैं 45 रुपये हैं। अब देखिए आपने जो 5 रुपये बने हैं, जो अनुपाती योग बना है, उस 5 रुपये का भाग 45 में देना है। क्यों, क्योंकि 45 के 5 रुपये के बराबर भाग बनाने हैं, अर्थात 45 रुपये को 5 रुपयों के भागों में तोड़ना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, 45 बट्टा कितना हुआ 5, तो 5 नम कितना हुआ 45। तो इसका मतलब 5 रुपये के 45 के अंदर कितने भाग बनेंगे, 9 भाग बनेंगे। क्यों, 9 पंचे 45, तो इसका मतलब 5 रुपये के कितने भाग बन गए, इसके अंदर 9 भाग बन गए। अब इसका मतलब 9 भाग हमारे पूरे हो चुके हैं। क्लियर है, अब 9 भाग पूरे हुए तो उसमें 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे बताओ, ये अगर 1 रुपये के निकालना है तो इसलिए 1 रुपये के सिक्के बराबर कितने होंगे, देखिए 3 है, तो 9 गुणा 3 बराबर कितने होंगे 27 होंगे। 1 रुपये के सिक्के 27, और 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, सिक्के बराबर, अब देखो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 4 है, लेकिन उनका मूल्य कितना था 2 था, लेकिन सिक्के तो 4 हैं, वो तो मूल्य है उनका, 50 पैसे के 4 सिक्कों का मूल्य 2 रुपया है। ठीक है, बट सिक्के कितने थे 50 पैसे के 4 है, अगर 1 रुपये के 3 हैं तो 50 पैसे के 4 हैं, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या हो जाएगी 9 गुणा कितना होगा 4, 9 चक्कों कितना हो गया 36 सिक्के होंगे। देखिए, तो 1 रुपये के सिक्के 27 और 50 पैसे के सिक्के 36 हो गए। देखिए, कोई कैलकुलेशन की हमने, कोई भी मेथड यूज में नहीं लाए, सीधे आपने करना क्या है, जो सिक्के हैं उनका अनुपात है, उन सिक्कों को रुपयों में चेंज कर दीजिए। अब ये अगर 3 अनुपात है तो उसमें भी यही होगा। अगर इसमें हम दे दें कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, तो उस कंडीशन में भी आपने वही करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस है, वहाँ पर 3 को जोड़ देंगे और उन तीनों को जो टोटल मूल्य है उसको उतने भागों में बांट दोगे जितना इनका रुपयों के मूल्यों का योग आ रहा है, अनुपाती योग हुआ ना। ठीक है, तो बड़ा आसान से एक ट्रिकें हैं, इनको आप सीखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अनुपात और समानुपात पर कुछ और महत्वपूर्ण ट्रिक और प्रोसेसों को लेकर फिर आते हैं। ठीक है।